से पैकेज तो अच्छी बात है जो ऐलान हुआ इंतजामिया की तरफ से हाउस बोट के लिए, शिकारा एसोसिएशन के लिए, क्योंकि वो भी सफ़र कर रहे हैं पिछले 3 सालों से, चाहे शिकारा हो चाहे हाउस बोट हो। मेरे ख्याल से अच्छा कदम है एलजी सरकार की तरफ से, मगर उसके साथ साथ जो बेचारे और भी लोग हैं यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, चाहे हमारे छोटे दुकानदार हों, उनको भी रिहेबिलिटेशन के हवाले से एक पैकेज ऐलान होना चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारे छोटे ट्रांसपोर्टर हैं बेचारे, उनके हवाले से भी एक रिहेबिलिटेशन पैकेज का ऐलान होना चाहिए। बहुत से कमज़ोर लोग हैं यहाँ पर, बहुत से जिनके हवाले से पैकेज का ऐलान होना चाहिए एलजी सरकार की तरफ से। मेरे ख्याल से तभी इस पैकेज का कोई मानी निकलेगा, तभी ये पैकेज ठीक रहेगा। मेरे ख्याल से कोविड लॉकडाउन के हवाले से अगर कोई सफ़र हुआ हमारा गरीब गुरबात, हमारे छोटे दुकानदार, हमारे छोटे ट्रांसपोर्टर, उसके साथ साथ जो हमारा मजदूर तबका है बेचारा, जो दिन को कमाता है शाम को खाता है, उनके लिए भी एक पैकेज का ऐलान होना चाहिए। तभी इस पैकेज का कोई मकसद निकलेगा, तभी ये पैकेज मेरे ख्याल से ठीक रहेगा गरीब लोगों के लिए। मगर बदकिस्मती की बात है, पैकेज का ऐलान हुआ, अच्छा कदम है एलजी सरकार की तरफ से, मगर बाकी लोगों को नज़रअंदाज किया गया पैकेज के हवाले से। हमें एक्सपेक्टेशन है आपके वसादत से, हम एलजी सरकार को कहना चाहता है जो यहाँ के छोटे दुकानदार उनके हवाले से पैकेज ऐलान होना चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारे छोटे ट्रांसपोर्टर हैं उनके हवाले से पैकेज का ऐलान होना चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारे मजदूर बेचारे हैं जो दिन को कमाते हैं शाम को खाते हैं, उनके हवाले से पैकेज का ऐलान होना चाहिए। आपको पता है हालात क्या है पिछले 3 सालों से, 2000 मैं बार बार कह रहा हूँ 2019 से लेकर 2020 तक, आज 2021 का लॉकडाउन चल रहा है। पिछले 3 सालों से आप देखें कितनी माली हालात खराब है हमारे गरीब लोगों के, हमारे ट्रांसपोर्टरों की, हमारे छोटे दुकानदारों की, हमारे मजदूरों की, हमारे शिकारा वालों की, हमारे टूरिज्म की क्या हालात है फाइनेंशियली। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा पैकेज का ऐलान होना चाहिए, तभी मेरे ख्याल से तमाम मसाइल हल हो जाए। कश्मीर इकनॉमिक अलायंस का मकसद ही यही है, तंजीम इसीलिए वजूद में आया है क्योंकि यहाँ की इकनॉमी साउंड रहनी चाहिए, कश्मीर की इकनॉमी। लिहाजा करके मेरे ख्याल से जो 2000 का पैकेज आ रहा है, 3000 का पैकेज आ रहा है, 1000 का पैकेज आ रहा है, मेरे ख्याल से इससे कोई मसला हल निकलने वाला नहीं है। एक बड़ा पैकेज का ऐलान होना चाहिए, उसमें टैक्स में भी छूट होनी चाहिए, उसमें जीएसटी के हवाले से भी एक छूट होना चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारे बैंकिंग में बैंक से जो बिजनेस कर रहे हैं हमारे लोग, चाहे हमारा ट्रांसपोर्ट हो चाहे हमारे दुकानदार हो, मेरे ख्याल से वहाँ पर भी एक रिलीफ उनको मिलना चाहिए बैंक के हवाले से, चाहे वो जम्मू कश्मीर बैंक हो, चाहे वो स्टेट बैंक हो यहाँ का, चाहे वो HDFC बैंक हो यहाँ का, जितने भी बैंक के हमारे कश्मीर में जहाँ से हमारा बिजनेस हो रहा है, वहाँ पर भी एक रिलीफ मिलना चाहिए यहाँ के ताजिरों को, यहाँ के ट्रांसपोर्टरों को। मेरे ख्याल से तभी एक मकसद निकलेगा, तभी एक हल निकलेगा, तभी वो माली बहरान जो इस वक्त है कश्मीर के हवाले से जो पिछले 3 सालों से चल रहा है, मेरे ख्याल से उस माली बहरान से बाहर आने की कोशिश करेंगे हमारे बिजनेसमैन, हमारे ट्रांसपोर्टर, हमारे टूरिज्म वाले, हमारे ठेकेदार साहिबान। आप देखें कितनी हालात बद से बदतर है पिछले 3 सालों से मालियत के हवाले से, इकनॉमी के हवाले से, क्योंकि इसीलिए बार बार कश्मीर इकनॉमिक अलायंस का मकसद ही यही है, वे चाहती है यहाँ की इकनॉमी साउंड होनी चाहिए। तभी हम आए रोज, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या यूट्यूब हो, या व्हाट्सएप हो, या फेसबुक हो, हर एक साइड से हम अपील करने की कोशिश करते हैं यहाँ की सरकार को, ताकि यहाँ की सरकार इस पर एक्शन ले सके। शिवली डिवीजनल इंतजामिया ने फैसला लिया है इसके हवाले से जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो डेवलपमेंट चालू रहेगी। डेवलपमेंट के ऊपर कोई मेरे ख्याल से कोविड कर्फ्यू नहीं है, मगर इसके साथ साथ मेरे ख्याल से जो ऑर्डर निकाला गया डिवीजनल इंतजामिया से, जितने भी कंसर्न DC साहिबान है हमारे डिस्ट्रिक्टों में, उनके पास एक ऑर्डर होना चाहिए। जितने भी लेबर क्लास है हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बाहर आता है कंस्ट्रक्शन के लिए, वो गवर्नमेंट डेवलपमेंट ही होती है, वो क्योंकि वो सिविल डेवलपमेंट नहीं होती है, उनके लिए पासिस इशू होने चाहिए। जो हमारे कंसर्न इंस्टीट्यूट इंजीनियर है उनको गवर्नमेंट की तरफ से पासिस इशू होनी चाहिए, वो ठेकेदारों को भी पास इशू करेंगे। उसके साथ साथ जितने भी लेबर होते हैं ठेकेदार के साथ, उनको भी पास इशू हो जाएगा सरकार की तरफ से, ताकि वो बाहर आ सके। आप देखिए एक ठेकेदार के साथ कम से कम 20-25 लेबर कम से कम एफिलिएटेड होते हैं। जो हमारे ठेकेदार साहिबान लेबर के साथ बाहर आते हैं, सुबह काम के लिए निकलते हैं जाने के लिए, उसके बाद उनके लिए कदगन लगाई जाती है, नहीं आप बाहर नहीं आ सकते हो, आपके पास कर्फ्यू पास होना चाहिए, आपके पास ऑर्डर होना चाहिए, उसके बाद वो वापस घर में जाते हैं। ये कौन सा फायदा है कोविड कर्फ्यू के बाहर रखा गया डेवलपमेंट वर्क को, मगर
ग्राउंड पे वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रहा है। अगर सीधे से यहाँ की एलजी सरकार ग्राउंड पे डेवलपमेंट होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन के हवाले से, फिर जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहिबान हैं, जितने भी हमारे ठेकेदार साहिबान हैं, जितने भी हमारे लेबर साहिबान हैं, उनको पास इशू होना चाहिए, तभी वो काम के लिए बाहर आ सकेंगे। उसके साथ साथ जितने भी हमारे सप्लाई वाले हैं, चाहे सैंड के हवाले से, चाहे स्टोन क्रशर के हवाले से, चाहे इंटू के हवाले से हो, चाहे पतलू के हवाले से, उनको भी एक पास इशू होना चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि वो शाम को सप्लाई आराम से दे सके कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर को, जिससे वो कल सुबह काम स्टार्ट कर सकेगा। मगर मेरे ख्याल से ग्राउंड पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट अभी नहीं हो रहा है, लिहाजा करके आपके वसादत से मैं डिवीजनल इंतजामिया को अपील करना चाहता हूँ, जितने भी कंसर्न डीसी है हमारे डिस्ट्रिक्टों में, उनके पास एक आर्डर जाना चाहिए। मेरे ख्याल से तभी ये रवा दवा काम रहेगा। मैंने इससे पहले भी कहा पासिस होना चाहिए हमारे मजदूरों को, उसके साथ साथ जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहिबान हैं उनको पासिस होना चाहिए, जितने हमारे ठेकेदार साहिबान हैं उनको पासिस होना चाहिए, तभी ये नॉर्मल तरीके से काम चलेगा, ये डेवलपमेंट चलेगा। आपने सही बात कही, टाइम से पहले हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया पूरे कश्मीर में, हमने अपना पैसा लगाया उसमें, मगर बदकिस्मती की बात है पैसा लगाने के बाद भी कभी कभी हमारा पैसा भी रिलीज नहीं हो रहा है, हम डिफॉल्टर हो रहे हैं मार्केट में बैंक के सामने। मगर ये भी बदकिस्मती की बात है, अगर हमने यहाँ से हंगामी बुनियाद पे काम यहाँ से किया, प्रोजेक्टों को हमने कंप्लीट किया, किसी टाइम हमें पैसा भी नहीं मिलता है। जो हमें नजर आया जो यहाँ का फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो इस हवाले से हड़बड़ है। उसके साथ साथ आप देखिए 2014 से लेकर 2021 तक जो हमारी लेबिलिटी रही कम से कम 600 करोड़ के करीब, अभी तक उसको भी रिलीज नहीं किया गया। लिहाजा करके अगर इनको साउंड बनाना है इन एजेंसियों को जो इन कामों को अंजाम देता है, मेरे ख्याल से ठेकेदार को मजबूत बनाना चाहिए। जो हिंदुस्तान में स्टेट है उनकी यही पॉलिसी रहती है, जो डेवलपमेंट करने वाले लोग होते हैं उनको मजबूत बनाते हैं फाइनेंशियली। मगर ये पहली स्टेट है, बदकिस्मती है, जो डेवलपमेंट करने वालों को कमजोर बनाता है, उनको मजबूत नहीं बनाता है। लिहाजा करके आपके वसादत से यही अपील है, जो हमारा पिछला पैसा है उसको भी रिलीज किया जाएगा। जो हमने 2020 में 2021 में प्रोजेक्ट कंप्लीट किए वार फिटिंग बेस पर, उनको भी पैसा रिलीज होना चाहिए, तभी आगे काम हो जाएगा।